एक अहम अमरीकी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने अमेरिका को कायल किया कि वो आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दे। ये वही खबर है, ये वही बात है जो हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अमेरिका का कोई इरादा नहीं था ईरान पर हमला करने का, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग जो है ईरान पर मुसल्लत करनी पड़ी। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मैं आपको पहले भी ये बताता चलाया हूं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा बहुत सारे इंकशाफात, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। अब जैसा कि लिवोन पेंटा यानी कि जो CIA के जो बड़े जो अहम जो रहनुमा हैं, जो सरबराह हैं, उनका ये इंकशाफ है, उनका ये दावा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिका को इस बात पर कायल किया कि वो ईरान पर हमला कर दे और आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दे। तो ये अमेरिकन CIA के सरबराह का ये इंकशाफ एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। हमने आपको ये भी बताया था कि बातचीत का मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतरी की जानिब पहुंच चुका था। पाकिस्तान जो है वो इस मामले में शुरू दिन से ही सालसी का रोल प्ले कर रहा था अपना खामोश तरीके से। ये 28 फरवरी की जो जंग मुसल्लत की है अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर, उससे पहले की आपको ये मैं बात बता रहा हूँ। तो अब भी आपको पता है कि पाकिस्तान की यही कोशिशें हैं कि पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दे और अफ्रीकन को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। आपके इल्म में है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि उनकी ये कोशिश है, उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़बानी करे और पाकिस्तान को इस हवाले से जो कुछ भी करना पड़ा वो पाकिस्तान करने को तैयार है। और ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़रों में आया हुआ है। वो इसलिए कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल बन चुकी है उसका बातचीत के ज़रिए एक अच्छा, एक मुस्बत और बेहतरीन हल जो है वो निकाला जा सके और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, जिनके पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी है, वो इस हवाले से फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो है वो कोशा हैं। उनकी यही कोशिश है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन लाने के लिए और इस वक्त जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो सूरत हाल बन चुकी है तो उसका बातचीत के ज़रिए से एक पायदार, एक मुस्बत और एक बेहतरीन हल निकाला जा सके और इसको इस तरह से जो है वो दोनों अफ्रीकन के दरमियान जो है वो हल करवाया जा सके कि किसी को भी ये ना लगी कि वो किसी की हार हुई है या किसी की जीत हुई है। तो इसकी कोशिश जो है वो यही हो रही है पाकिस्तान की जानिब से कि ये अमन की जीत हुई है, यानी ये सुकून की जीत हुई है, यानी ये जो है वो खित्ते को जिसको कहते हैं ना कि जंगी सूरत हाल से पाक करने की जीत हुई है। तो इस ऐसी कोशिशों में पाकिस्तान जो है वो लगा हुआ है कि इसमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे जूं ये जंगी सूरत हाल आगे की जानिब बढ़ रही है तो वैसे वैसे ही आपकी इल्म में ये बातें आ रही हैं। वो हाँ पाकिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों या बरतानिया हो या ख़ुद अमेरिका ही क्यों ना हो, तो हर मुल्क जो है वो इनडायरेक्ट आप कह लें कि इसकी लपेट में आ चुका है और इस जंग के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हर मुल्क को किसी न किसी सूरत में भुगतना पड़ रहे हैं। वो चाहे पेट्रोल की कीमतों का इशू हो, तेल की कीमतों का इशू हो या बाकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हों उनके इश्यूज़ हों। आपके इल्म में ये ख़बर भी आ चुकी है कि पूरी दुनिया का जो फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल होकर के रह गया है। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि 53,000 जो है वो फ़ज़ाई जो है वो फ़्लाइट्स जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं, यानी कैंसिल हो चुकी हैं, मुअत्तल हो चुकी हैं। और इस दौरान जो फ़ज़ाई टिकट्स थे, अगर कोई $1200 की टिकट थी, एक मिसाल है इस जंग के शुरू होने से पहले, तो वो 6-6 हज़ार $6,000 तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा लें
कि वही बात जो है अब ये इसका खुमियाजा वो लोग भी या वो ममालिक भी भुगत रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट जो है वो जंग नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान भी आपको पता है कि इसका शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में भी तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है क्योंकि जो ईंधन यानी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं वो पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। तलीमी इदारों की बंदिश आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का हवाल होता है वो तो तलीम से शुरू होता है। तो जहाँ तलीमी इदारे ही बंद कर दिए जाएँ तो वहाँ क्या तरक्की होनी है। इस तरह से जो रोज़मर्रा के जो मामलात है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो जो अशिया सर्फ हो या अशिया ज़रूरिया हो उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान भी जो है वो इसको बर्दाश्त कर रहा है और भारत जो कहीं ना कहीं खुश हो रहा था कि जनाब ये देखें ना जी मुस्लिम ममालिक जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं या ये दस्तों गिरेबां हुए पड़े हैं या इनको जंगी सूरत हाल का सामना है, तो उसके इस जंग के आफ्टर शॉक जो है वो भारत भी जो है वो भुगत रहा है। उसकी भी LNG जो है वो ख़त्म हो गई है। वहाँ पे भी उनकी आप देख रहे होंगे कि उनके अपने लोग जो है वो सिलेंडरों की मीम बना रहे हैं कि जी सिलेंडर भरवाई के लिए उनके पास वो है ही नहीं कुछ। तो कहने की बात यह है कि जंगों से मसले मसाइल हल नहीं होते, वो बढ़ते हैं। चाहे वो टारगेटेड जंग हो, यानी आपको इल्म में है कि वो मिसाइलों की बारिश हो या ड्रोन्स की बारिश हो तो उसका नुकसान तो होता है। अब भी बहरी बेड़ा जो है वो जो बढ़ रहा है समंदर के रास्ते से, तो पासदारान इनकलाब के जो लीडरान उनका ये कहना है कि उनकी नज़र है इस बहरी बेड़े पर और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उसमें मिसाइल हुए और उसमें वो पासदारान इनकलाब के कमांडरान का कहना है कि अगर वो हमारी रेंज में आया तो हम उस पर हमला भी कर सकते हैं। तो अब बात यह है, इससे पहले भी आपको पता है कि हमले हुए हैं। इसराइल और वाशिंगटन ने मिलकर जो बमबारी की है ईरान पर वो सबके सामने है। उससे पहले इसराइल ने गज़ा पर जो क़यामत और जो कहर ढाई वो भी सबके सामने है। अब लबनान की तरफ भी जो है इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं वो गज़ा की तर्ज पर जो है वो तबाही मचाने के बारे में सोच रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसका खुमियाजा, इसका नुकसान अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स जो हैं वो आपको पता है वो तो कह रहे हैं कि जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं दूसरी मुद्दत के लिए तो तब से ही अमेरिका का अमन भी तबाह होकर रह गया और पूरी दुनिया का और पूरे खत्ते का अमन भी तबाह होकर रह गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रंप साहब जो है वो वापस अमन की तरफ आते हैं या इसी तरह से फिर वो किसी न किसी मुल्क के साथ पंगेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिशें हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़बानी करके इनको मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो जंग बंदी करवा सके। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये कामयाबी दे और पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में बिलखसूस मशरिक़ वुस्ता में अमन आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।